जिसको हम परिवार कहते हैं, ये भी जंगल से उठकर आई हुई एक संस्था मात्र है। इसमें कुछ भी दिव्य या पवित्र पावन नहीं है। पॉर्न छोटी बीमारी है, इस छोटी बीमारी से विवाह वाली बड़ी बीमारी जन्म लेगी। विवाह और क्या होता है, सुनने में बहुत भद्दा लगेगा लेकिन कहना जरूरी है, विवाह हमारे लिए पॉर्न की लाइफ लॉन्ग सप्लाई होती है। जब तुम कह रहे हो कि मैं अद्वैत का प्रवचन करता हूँ तो पहले अद्वैत का भाव अपने अंदर ले आओ। तुमसे बड़ा अक्लमंद कोई था ही नहीं दुनिया में कि विवाह को जब 16 संस्कारों में शामिल किया गया, आज तक किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो विवाह है वो लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ पोर्न है। राम से भी महान हो, कृष्ण से भी महान हो, शादी तो उन्होंने भी की थी। कोई तुम्हें एक आदमी ऐसा बताओ तो सही कि जो आपकी तरह से रड़ुआ रहा और उसने समाज को कुछ दिया। तुमने तो सनातन संस्कृति के जो 4 आश्रम थे उसमें से एक आश्रम की पूरी बाटी लगा दी। अरे तुम्हारे अध्यात्म को पूरे को मिला करके जितनी किताबें बनेंगी 1.5 किलो नमक नहीं आएगा उनसे। यदि आपने कहा कि मैं आचार्य हूं तो तुमको पता चल होना चाहिए कि जिस सभा में अद्वैत को प्रमोट करने वाले महर्षि बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था, जिस सभा में, उसी सभा में एक और पुस्तक लिखी, एक और ग्रंथ लिखा गया, महान ग्रंथ लिखा गया, द्वादश लक्षणी। उसकी बात नहीं कर रहे, खुद ही परिभाषा बना रहे और फिर अपनी परिभाषा के हिसाब से संसार को नरेट कर रहे हैं। A mother is very concerned about the baby, the body of the baby and only the body of the baby. How is this very different from what the prostitute is doing? मैं तो अपनी बात इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो इतने हजार साल से संस्कृति चली आ रही है उसकी जड़ों को खोद कर उसमें मट्ठा डालने का प्रयास मत करो अपने निहित स्वार्थों के लिए। आज से 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और वो टिप्पणी की रणवीर इलाहाबादिया के केस की सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अव्यक्ति की आज़ादी, कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं है। पहली बात तो ये कही। फिर उसी में उन्होंने दूसरी टिप्पणी, मतलब उसी में और कहा कि रणवीर इलाहाबादिया की जो भाषा थी वह भाषा बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और उस भाषा से बहन, बेटियां, माता पिता और समाज को शर्मिंदगी महसूस हुई है, शर्मिंदगी फील हो रही है उस भाषा को सुनकर। और एक और बात कही और वो बात थी कि रणवीर के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वह गंदगी उसने शो के दौरान उगल दी। तो 3 बातें थी। पहली बात तो ये थी कि रणवीर इलाहाबादिया को, मतलब एक पहली बात तो ये थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक दायरा है कि उसके बाहर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंजॉय नहीं ले सकते या फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उसके दिमाग में गंदगी थी जो उसने शो के दौरान कही। तीसरी बात यह थी कि उसकी भाषा ने समाज को, माता पिता को और बहन बेटियों को शर्मिंदा किया। ये 3 बातें कही। विषय था क्या? विषय ये था कि रणवीर इलाहाबादिया एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक बड़ा नाम है। कुछ दिन पहले उन्हें भारत सरकार ने एक पुरस्कार भी दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको पुरस्कार दिया था। उस पुरस्कार के बाद उनका नाम और भी ज़्यादा भारत में हुआ। तो रणवीर इलाहाबादिया एक शो में गए और शो में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें, उनके सामने एक व्यक्ति था, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा इफ़ यू शक माई, और ऐसे करके कहा 2 crore in cash right now. yeah right now. और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आप अपने माँ बाप को फिर
जिंदगी भर देखना चाहोगे संबंध बनाते हुए, या एक बार उनके साथ इन्वॉल्व होकर हमेशा के लिए इस बात को बंद करना चाहोगे? मैंने थोड़ा उस भाषा को माइल्ड कर दिया है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? उसने तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कही थी। जब ये बात कही तो पूरे भारत देश के अंदर, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इस बात को ऑफेंसिव माना और आउटरेज हुआ। उस आउटरेज का नतीजा ये हुआ कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में उसके खिलाफ एफआईआर हुई, और एफआईआर जब देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जब एफआईआर हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस मामले की सुनवाई की, तब ये 3 टिप्पणियाँ कहीं। बात थी ये। तो मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात पर ही जाऊंगा। पहली बात कही कि उन्होंने कि बोलने की जो आज़ादी है ना, वो कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फंडामेंटल राइट दिया है, उसकी लिमिटेशन है। ये कही माननीय न्यायालय ने कि उसकी एक लिमिटेशन है, उसका एक दायरा है। उस दायरे के अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय कर सकते हो। यदि दायरा है, तो यदि लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन कहाँ लिखी है, कहाँ तक हम जाएं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में बात आए। उससे ऊपर जाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो ऑफेंसिव फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होगा वो ऑफेंसिव होगा। इसका कोई लिखित रूल बुक नहीं है। तो ये किस पे निर्भर करता है? ये पूरा का पूरा मामला निर्भर करता है आउटरेज पर। आउटरेज क्या? कि यदि समाज ने किसी बात को लेकर के हंगामा किया तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा आ जाता है कि भाई समाज ये कह रहा है कि हम इस बात से व्यथित हुए, इस बात से हमें दुख हुआ है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो उस बात को फिर सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जाती है, तो वो फिर इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला यहाँ से निर्धारित होता है। यानी यदि समाज में किसी बात को लेकर के वो नहीं है, आउटरेज नहीं है, तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो रणवीर इलाहाबादिया से भी महत्वपूर्ण हैं, मतलब ऑफेंसिव हैं, जो समाज में दिन रात चल रहे हैं, लेकिन समाज में आउटरेज नहीं है, मीन्स आंदोलन नहीं है, तो वो चल रहा है। एक केस सुनो। एक है आचार्य प्रशांत, स्वयंभू आचार्य ने अपने नाम के आगे आचार्य लगा लिया, यानी हमें आचार्य प्रशांत। वो अद्वैत फाउंडेशन चलाते हैं। वो कहते हैं कि जो परिवार व्यवस्था है ना, उसमें कुछ भी दिव्यता और कुछ भी पवित्रता नहीं है। जिसको हम परिवार कहते हैं, ये भी जंगल से उठकर आई हुई एक संस्था मात्र है। इसमें कुछ भी दिव्य या पवित्र पावन नहीं है। यानी जो परिवार व्यवस्था है भारत के अंदर, उसमें कुछ भी दिव्यता और पवित्रता नहीं है। प्रवचन खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। अब क्यों नहीं है दिव्यता और पवित्रता? कि जो पहली रात होती है ना, नप्सल नाइट बोलते हैं जैसे, सुहाग रात, उसकी तुलना वो कहते हैं कि वो एनिमल हस्बेंड्री जैसा है। अभी भी बहुत घरों में ऐसा होता है, शादी कर देंगे, उसके बाद वो बड़ा भद्दा कॉन्सेप्ट है सुहागरात, जहां दुनिया, समाज, परिवार ये मिलकर तय करते हैं कि 2 व्यक्ति अब संभोग करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये एनिमल हस्बेंड्री चल रही है। एनिमल हस्बेंड्री जैसा है। जैसे फार्म हाउस पर ब्रीडिंग के लिए
गाय को या पशुओं को मिलाते, बिल्कुल उस तरह का है नफसल नाइट। और परिवार व्यवस्था मतलब में पवित्रता क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा है कि जो विवाह है ना, विवाह अनलिमिटेड, लाइफ लॉन्ग, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्न है। विवाह और क्या होता है? सुनने में बहुत भद्दा लगेगा, लेकिन कहना ज़रूरी है। विवाह हमारे लिए पॉर्न की लाइफ लॉन्ग सप्लाई होती है। इसकी हिंदी कर लो भाई, इसकी हिंदी करो तो क्या क्या रहा है कि जो विवाह है उसमें दो लोगों का जो मिलना है, या दो लोग जो एक पुरुष और एक स्त्री जब शादी करते हैं तो वो एक तरह से पोर्नोग्राफी है, एश्योर्ड लाइफ लॉन्ग। जब तुम विवाह को पोर्नोग्राफी कह दोगे, लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ पोर्न कह रहे हो, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, मंच पे कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे। और शादी को आप कह रहे हो कि शादी के बाद जो पहली रात होती है उसको आप कह रहे हो कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। और फिर आप कह रहे हो कि इस परिवार व्यवस्था में कुछ भी पवित्र और कुछ भी दिव्य नहीं है। इन तीनों बातों को यदि आप कहते हो और इस बात को सुनकर के कोई बच्चा या कोई व्यक्ति एक आधा इंच आगे बढ़ जाए, तो माँ बाप का या पति पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना घर के अंदर, उनके हिसाब से, आचार्य प्रशांत के हिसाब से ये पोर्नोग्राफी है। एक व्यक्ति कह रहा है कि क्या इस पोर्नोग्राफी को आप पूरी जिंदगी भर देखना चाहोगे? उसने बस केवल देखने की बात कही है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपने विवाह को पोर्नोग्राफी से जोड़ दिया तो हमला कहाँ किया आपने? पूरी की पूरी परिवार व्यवस्था पर हमला किया। पूरी की पूरी परिवार व्यवस्था पर हमला कर दिया। बहुत दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी। वो रिपोर्ट बहुत पुरानी थी। पश्चिम के कुछ लोगों ने अध्ययन किया कि भाई ऐसी क्या बात है कि चीन की जो सभ्यता है और भारत की जो सभ्यता है हजारों हजार साल से जिंदा बनी हुई है, इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है? ऐसा अध्ययन किया। अब मुझे उसका अकाउंट नहीं पता, याद नहीं है, ऐसा अध्ययन किया। तो उस अध्ययन की पता बॉटम लाइन क्या आई? उस अध्ययन की बॉटम लाइन आई, यहाँ की परिवार व्यवस्था, भारत की परिवार व्यवस्था ही एकमात्र ऐसा कारण है जिससे कि ये सनातन संस्कृति हजारों हजार साल से चलती चली आ रही है। अब मैं आपके सामने जो कह रहा था अभी कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा उसको मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट करके कहा, खुल्लम खुल्ला नहीं कहा। क्यों? पहला कारण तो ये था कि यदि ये बात सीधी सीधी कह दी जाएगी तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसका मेरे दिमाग में भी नहीं था। पहली बात तो ये दिमाग में थी कि मैं ये बात सोशल मीडिया पे कहने के बाद, जो रणवीर इलाहाबादिया ने कही है, ये बात सोशल मीडिया पे कहने के बाद मैं अपनी बुआ को, अपने फूफा को क्या मुंह दिखाऊंगा? चाचा को ताऊ को, चाची को ताई को, नाना को नानी को, बुआ को फूफा को, बहन बहनोई को, भाई भाभी को, अपने बेटों को, इनको मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा कि अभी मैं ये बात यहाँ कह दूं और उनके सामने जाकर के मैं ये बात कहूं? कैसे कहूँगा? तो जो सेल्फ डिसिप्लिन या जो
आत्म अनुशासन व्यक्ति के जो अंदर आता है उसका एकमात्र कारण ये सामाजिक बंधन भी है। समझ में आया नहीं आया? उस पूरे के पूरे सामाजिक बंधन के लिए कह रहे, और पूरा का पूरा समाज टिका किस पर है? खानदान पे टिका है कि नहीं? खानदान किस पे टिका है? परिवार पे। और एक व्यक्ति कह रहा है कि परिवार में कुछ भी दिव्यता नहीं है, वो परिवार जो है वो दो लोगों की मतलब परिवार को एक फार्म हाउस बताया है जहाँ पर ब्रीडिंग होती है, बच्चे पैदा किए जाते हैं, पाले जाते हैं। तो हमला किस पर है? परिवार पर, विवाह पर है। कर कौन रहा है? आचार्य। चला क्या रहे हैं? अद्वैत वेदांत। यानी कि आप अंदाजा लगाओ कि अब देखो, नाम है अद्वैत और वेदांत। जब आपने वेदांत कह दिया तो अद्वैत कहने की क्या जरूरत है? समझ में आया नहीं आया? जब आपने अद्वैत कह दिया तो वेदांत कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदांत के अंदर, वेदांत क्या है? वेदांत परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया दर्शन है वेदांत। लेकिन उसका रूट क्या है? उसका रूट है ब्रह्मसूत्र। महर्षि बादरायण के द्वारा लिखा गया ब्रह्मसूत्र है, जिस पर टीका लिखी शंकराचार्य जी ने। और जब टीका लिखी तो उसका जो निष्कर्ष निकला वो था अद्वैत। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो वेदांत था उसका आधार था अद्वैत। तो वो कह रहे हैं वेदांत और अद्वैत, यानी कि एप्पल और सेव, एक चीज का नाम रख दिया कि इसका नाम क्या है? एप्पल और सेव, एप्पल सेव। बिल्कुल इसी तरह से फनी है। जब आपने कह दिया कि इसका नाम वेदांत है तो बस जो जानते हैं वो जानते हैं कि वेदांत कह दिया तो अद्वैत है ही वहां पे, क्योंकि ब्रह्मसूत्र अद्वैत पे आधारित है। ये इनकी वो है। दूसरी कि जब तुम पहले से तुम कह रहे हो कि मैं वेदांत का प्रवचन कर रहा हूं, तो पहले वेदांत अपने अंदर ले आओ। जब तुम कह रहे हो कि मैं अद्वैत का प्रवचन करता हूं, तो पहले अद्वैत का भाव अपने अंदर ले आओ। नाम क्या लिखा? प्रशांत। आगे क्या लगा दिया टाइटल? आचार्य। वाह साहब, जब तुम कह रहे हो कि मैं आचार्य प्रशांत हूं, यही द्वैत है। और वो ये द्वैत है कि आचार्य प्रशांत, आचार्य जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं और जो गैर आचार्य हैं वो अलग है। यानी तुम्हारी दृष्टि में ही द्वैत है। नाम प्रशांत, भाई ये शरीर है, इसका नाम प्रशांत है, बात खत्म हो गई। मैं जो कह रहा हूं, जब लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो अद्वैत की बातें करते हो, तो बात बनती। और आप जो बोल रहे हो, आप तो आचार्य जैसे लगते हो कि ठीक है साहब लगता होऊंगा। तुमने नाम ही आचार्य रख लिया और अद्वैत का बात कर रहे हो। और जब नाम चलता है तो नीचे टाइटल भी चलता है कि हमने साहब IIT किया है, हमने साहब IIM किया है, हमने साहब उसके बाद IAS किया है। और ये सब छोड़ने के बाद अब हम आए हैं सुधारने क्या? परिवार व्यवस्था को खत्म करने के लिए, विवाह व्यवस्था को खत्म करने के लिए। बनाओगे क्या? हिप्पी बनाओगे क्या? हिप्पी। 60 के दशक में अमेरिका में कल्चर चला हिप्पी का। कर क्या रहा है हिप्पी का? जब आप पूरा अध्ययन करोगे तो पता क्या चलेगा। हिप्पी का पूरा लिटरेचर आप अपनी भाषा में कह रहे हो। फर्क इतना है कि उसमें यहां के शब्दकोश का इस्तेमाल कर रहे हो आप।
यहाँ के ऋषि मुनियों ने जिस शब्दकोश का इस्तेमाल किया है उस शब्दकोश का इस्तेमाल करके हिप्पी कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हो। आप अध्ययन कर लो, इनका पूरे लेक्चर के अध्ययन करो और वो हिप्पी कल्चर, हिप्पी में क्या करेगा लड़का? एरिजोना पिएगा, स्मैक पी रहा है, चिलम लगा रहे हैं, कोई घर की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, नेचर लवर है, फूलों से प्यार है, संगीत से प्यार है, कोई परिवार नहीं, कहीं भी है, ओपन सेक्स है। यदि आपने कहा कि मैं आचार्य हूं तो तुमको पता चल होना चाहिए कि जिस सभा में अद्वैत को प्रमोट करने वाले महर्षि बादरायण और भी थे, पर महर्षि बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था जिस सभा में, उसी सभा में नैमिषारण्य में, उसी सभा में एक और पुस्तक लिखी, एक और ग्रंथ लिखा गया, महान ग्रंथ लिखा गया महर्षि जैमिनी जी द्वारा, द्वादश लक्षणी। उसकी बात नहीं कर रहे। द्वादश लक्षणी का आधार क्या है? द्वादश लक्षणी का आधार है अथातो धर्म जिज्ञासा। विषय वस्तु क्या है? यज्ञ। यज्ञ क्यों? यज्ञ क्या है? यज्ञ जब कभी विषय चलेगा तब बताएंगे। यज्ञ यतन से बना है, संघर्ष से बना है, यानी ऐसा यतन जो ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण को चुकाने के लिए किया जाता है, ऐसे यतन को यज्ञ कहते हैं। ऋषि ऋण को चुकाने के लिए जो यत्न किया जाता है उसे ऋषि यज्ञ कहते हैं। देव ऋण को चुकाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे देव ऋण कहते हैं, देव यज्ञ कहते हैं। और पितृ ऋण को चुकाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे पितृ यज्ञ कहते हैं। अब बताइए कि पितृ यज्ञ क्या है, पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण है कि जैसे जिस प्रकार मुझे पैदा किया गया है और मेरी पत्नी को पैदा किया गया है, उसी प्रकार मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी बच्चे पैदा करूं और उनका पालन पोषण करूं जैसे मेरा पालन पोषण हुआ है। ये मान लेने का मतलब है कि मैंने पितृ ऋण स्वीकार कर लिया। अब यदि मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करने में यदि मैं जो यत्न कर रहा हूं, जो प्रयास करूंगा अपने 2 कम से कम बच्चे पैदा करके और उनको पाल कर और 24 साल 25 साल तक उन पर धन खर्च करूं, उनकी पढ़ाई पर धन खर्च करूं, उनको खाने पीने पर धन खर्च करूं जैसा मेरे पे किया गया है, तो वो ऋण मेरे माँ बाप ने और मेरी पत्नी के माँ बाप ने, हम दोनों पर किया था। अब वो ऋण मुझे चुकाना है, तो चुकाने के लिए जो मैं करूंगा वो क्या होगा? वो होगा पितृ यज्ञ। ये पितृ यज्ञ क्यों करना है? क्योंकि मुझे पितृ ऋण चुकाना है। और पितृ ऋण का आधार कहां से था? पितृ ऋण का आधार था अस्तेय से। अस्तेय क्या है? कि संसार के किसी भी संसाधन का बगैर उचित मूल्य चुकाए मैं प्रयोग नहीं करूंगा, इस भाव का नाम है अस्तेय का भाव। तेय से बना है, तेय माने चोरी करना, यानी बिना उचित मूल्य चुकाए संसार के सारे संसाधनों को मैं भोगूं, इस भाव का नाम है तेय का भाव। संसार के किसी भी संसाधन का बगैर उचित मूल्य चुकाए मैं प्रयोग नहीं करूंगा, इस भाव का नाम है अस्तेय का भाव। अर्थात संसार में जो भी संसाधन मैं प्रयोग करूंगा उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। तो अस्तेय का जो भाव है वो किसका हिस्सा है? धर्म के 10 लक्षणों का। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में कहा है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। अध्याय 6 मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक नंबर 92 में कहा है कि धर्म के 10 लक्षण है, उनमें से एक अस्तेय का वो है। तो अस्तेय यानी संसार के सारे संसाधनों को जो मैं प्रयोग कर रहा हूं उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। तो मेरा जन्म हुआ और मेरे पर
20 से 25 साल तक मेरे माता पिता ने धन खर्च किया, संसाधन खर्च किए। अब वो जो मेरे पे खर्च हो गए हैं, मैं अब सक्षम हो गया हूं, तो अब मुझे उनका पितृ ऋण चुकाना है। कैसे चुकेगा? बच्चे पैदा करूंगा और फिर उन पर उसी प्रकार से धन खर्च करूंगा और खर्च करने के लिए प्रयास करूंगा जैसा मेरे पर किया गया था। समझ में आ रहा है? तो धर्म के 10 लक्षणों में से एक अस्तेय का लक्षण था। वो अस्तेय का लक्षण कब पैदा हुआ? सर्वेषाम धर्म साधनम। ऐसे लक्षणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उसका नाम धर्म है। धर्म क्या है? एक ऐसा साधन जो आपके अंदर अस्तेय, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह सर्वेषाम धर्म साधनम। ऐसे लक्षणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उसका नाम धर्म है। तो अब कोई व्यक्ति धर्म पे चल रहा है, उसके अंदर अस्तेय का भाव पैदा हो गया कि मैं उचित मूल्य चुकाऊंगा। उसने ऋण का भाव स्वीकार कर लिया। उचित मूल्य चुकाने के लिए मैं यज्ञ करूंगा, प्रयास करूंगा। तो वो क्या है? वो है पितृ ऋण और पितृ यज्ञ। इसके लिए कि भाई मैं ऋषि ऋण यानी कि ज्ञान के लिए, बिल्कुल इसी तरह से देव ऋण यानी संसार के जितने भी संसाधनों को मैं प्रयोग कर रहा हूं उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। क्योंकि जितने भी संसार में संसाधन हैं जीवन उपयोगी, उन सब को हमारे यहां पर देवता कहा। यानी जितना भी संसार में ज्ञान है वो ज्ञान मैंने तो पैदा नहीं किया, परंपरा से चला आ रहा है। उस ज्ञान को मैं बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा, उसके लिए तन मन धन खर्च करूंगा। ये है ऋषि यज्ञ। और इसको स्वीकार कर लेने का, यानी मुझे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान मैंने पैदा नहीं किया, परंपरा से आया है, उसको मान लेने का नाम है ऋषि ऋण को मान लेना। ये किसका हिस्सा है? ये सब के सब धर्म के हिस्से हैं। जो ये कहता है कि मैं इस परंपरा में जाना चाहता हूं, उसका उपनयन होता था। उपनयन होने के बाद वो इस परंपरा में आता था, उसको द्विज कहा जाता था। अब जो द्विज हो गया, उपनयन करा लिया, जो इस परंपरा में आ गया, उसके लिए 16 संस्कार बताए। और उन 16 संस्कारों में से विवाह एक संस्कार था या नहीं था? तुमसे बड़ा अक्लमंद कोई था ही नहीं दुनिया में कि विवाह को जब 16 संस्कारों में शामिल किया गया। आज तक किसी भी ऋषि ने यह नहीं कहा कि जो विवाह है वो लाइफ लॉन्ग सप्लाई ऑफ पूर्ण है, एश्योर्ड लाइफ लॉन्ग मीन्स अल्टीमेट लाइफ लॉन्ग एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पूर्ण है। क्या विवाह? और वो किसका हिस्सा है? विवाह 16 संस्कारों का हिस्सा है। और 16 संस्कार किसके हिस्सा है? जिन्होंने द्विज बनना स्वीकार किया। द्विज बनना स्वीकार किसने किया? जिसने ऋण स्वीकार किए, जिसने यज्ञ करना स्वीकार किया। ये सब किसका हिस्सा है? 12 लक्षणी के, महर्षि जैमिनी जी द्वारा लिखी गई। और 12 लक्षणी कब लिखी गई? जिस सभा में बादरायण ऋषि ब्रह्मसूत्र लिख रहे थे, उसी सभा में 12 लक्षणी लिखी गई। और तुम क्या कह रहे हो? परिवार व्यवस्था खत्म है। अच्छा, खुद ही परिभाषा बना रहे हैं और फिर अपनी परिभाषा के हिसाब से संसार को नरेट कर रहे हैं। एक और परिभाषा दी है इन्होंने वैश्यावृत्ति की। वैश्यावृत्ति की क्या परिभाषा दी है? अगर पैसे के लिए तन को बेचना वेश्यावृत्ति है तो ज्यादातर जो हमारे दफ्तरों में हो रहा है वो भी वेश्यावृत्ति ही है। तो कोई व्यक्ति अगर पैसे के लिए जाकर के अपनी इंटेलेक्ट को बेच रहा है, इंटेलेक्ट भी तो ब्रेन से आती है ना, ब्रेन भी तो शरीर का हिस्सा है। सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगेगा, कहेंगे यार देखो ब्रेन कोई सेक्स का हिस्सा तो है नहीं, तो ब्रेन को बेचने को प्रोस्टिट्यूशन कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन माने सेलिंग द बॉडी फॉर मटेरियल गेन। वैश्यावृत्ति की परिभाषा दी है कि जो शरीर बेच करके धन कमाता है वो वैश्यावृत्ति है। ठीक है? तो जो लोग ऑफिस जाते हैं और जा करके अपना मानसिक श्रम लगाते हैं और फिर उससे धन कमा रहे हैं, वैश्यावृत्ति है। जो मजदूर हैं, काम करने जा रहे हैं और काम किया
तो शारीरिक श्रम बेचा, तो वो कह रहे हैं ये शरीर बेच दिया। और जब ये शरीर बेच दिया उसके बदले में उन्होंने पैसा लिया, वैश्यावृत्ति। यदि इनकी परिभाषा को और इलेबोरेट करो आप, तो आर्मी के अंदर इतना करोड़ों करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है। किसको दे रही है? आर्मी में, आर्मी के जवानों को। किसके लिए दे रही है? कि वो अपने शरीर को न्यौछावर करके इस देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। यदि इनका फॉर्मूला इसमें फिट कर दो और अनाउंसमेंट कर दो कि भाई आज के बाद आर्मी में कोई धन नहीं दिया जाएगा, जो आचार्य प्रशांत के अद्वैत वेदांत से पढ़े हुए लोग हैं, जो अपना शरीर बेच रहे हैं और धन कमा रहे हैं, वो वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, तो क्या करो कि आप वैश्यावृत्ति नहीं करना चाह रहे हो तो बगैर धन के और आप आर्मी में सर्विस करो, लगवा दो वो। अच्छा, एक बच्चा, मेरे जैसा इंसान दिन रात स्कूल जाता है, पढ़ा रहा है, पूरे दिन पढ़ा के घर आया, महीने पे जो तनख्वाह मिली मैंने वो अपने 3 ऋण चुकाने में लगा दी। ऋषि ऋण चुकाने में लगा दी, देव ऋण चुकाने में लगा दी, पितृ ऋण चुकाने में लगा दी, और बची जो तनख्वाह थी उससे मैंने भूत यज्ञ कर लिया, यानी खाना पीना खा लिया, दवाई वगैरह का मैंने वो कर लिया, घर की बीमारियां दूर कर ली, भूत यज्ञ कर लिया, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत पैसा बचा, उससे मैंने 10-5 साल के अंदर कोई ऐसा आयोजन कर दिया जिससे लोगों को पता चले कि भाई मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, तो मैंने राष्ट्रीय यज्ञ कर लिया। इनका फॉर्मूला फिट कर लो, मैं वैश्यावृत्ति से ऐसा कर रहा हूँ। तो कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति काम धंधे पर नहीं जाए। आर्मी वाले आर्मी में न, अच्छा कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है कि सब मैं आर्मी में जाना चाह रहा हूँ, और एक बच्चा वेदांत, इनका अद्वैत, आचार्य प्रशांत का अद्वैत वेदांत पढ़ा हुआ है, वो उससे कहेगा तू वैश्यावृत्ति करने जाएगा। सही है कि नहीं? इस बात को और आगे बढ़ा दूं। एक बच्चा कहता है, एक बच्चा शादी के लिए राजी हो रहा है, शादी करने जा रहा है, एक लड़की शादी करना चाह रही है और उनकी शादी हो रही है, और शादी हो रही है और उस शादी के अंदर इनके शिष्य घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं ये एनिमल हस्बेंड्री की प्रोग्राम चल रहा है। और इस चीज को आप पूरे समाज पर लागू करके देखो तो समाज क्या होगा? कोई शादी करने, मतलब शादी जैसे, विवाह जैसे जो 16 संस्कारों में शामिल है, उसके प्रति कितना घृणा का भाव आ जाएगा, इसको आप समझो। शादी करने के लिए बच्चे राजी नहीं हो, ठीक है, काम करने के लिए बच्चे राजी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तर्क क्या लेते हैं कि अब शादी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, और एक आदमी पैदा करने से इतने लोग मर जाते हैं, जीव जंतु पृथ्वी पर। बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट के आधार पर सही कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपने पैदा होने के साथ ही लाखों करोड़ों जानवरों की मौत लेकर के आता है, और न जाने कितनी प्रजातियों का एक्सटिंक्शन लेकर के आता है। एवरीबडी नोज इट, हर कोई जानता है। लेकिन जब आप एक ऐसी सभ्यता के साथ रह रहे हो जहां निरंतर आंदोलन इस बात पे चल रहा है कि हमें इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि हमारा एक व्यक्ति 4 शादी कर सके इसी समाज में, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे ये दीन का हिस्सा है। और अल्लाह ने बीवी के मामले में बड़ी वुसअत दे दी। अंग्रेज कहता है 1 बीवी रखो, दुनियादार कहते हैं 1 रखो। अल्लाह ने कितने की इजाजत दे दी? 4। ये अल्लाह ने इजाजत दी है, इसमें किसी की ना सुनो। आप बोलो जब मेरे खुदा ने इजाजत दी है तो कौम में क्यों किसी से परमिशन लूं भाई?
वो आज नहीं तो कल, या मान लो आज से ही एक पक्ष को उनके दीन के हिसाब से एक व्यक्ति को 4 शादी करने का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है। इधर आपके प्रवचन जोर शोर से चल रहे हैं, खूब जोर जोर से चल रहे हैं, शादी करने के लिए कोई राजी हो नहीं रहा आपके हिसाब से। वहां पर यदि 4 के रेशियो को पूरा एक आदर्श माने तो वहां पर 75 बच्चे हमेशा बगैर शादी के होंगे, क्योंकि 100 के हिसाब से 25 ने तो 100 से शादी कर ली, अब 75 रह गए। आप यहां शादी करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब भी शादी करने जाते हैं वहां पर लोगों में इतना ज़्यादा वो कुंठा का और इतना अपमान का बोध होता है कि अरे अच्छा पति पत्नी आप साथ घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि पता है ये क्या है, ये पोर्नोग्राफी में लिप्त लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। तो पति पत्नी साथ ही नहीं घूम सकते, अलग अलग घूम रही है, ठीक है। तो वो 75 क्या करेंगे? 75 नेचुरल बात है, 75 शादी करेंगे। कहाँ से, किसका अतिक्रमण करेंगे? वो अपनी बाउंड्री का अतिक्रमण करेंगे। यदि पूरे इस्लाम को आप अध्ययन करो तो उसे पता चलेगा। अच्छा, जब वो यहां शादी के लिए अतिक्रमण करेंगे, ब्रीडिंग रेट आपकी पहले से ही कम है भारत में, होगा क्या इसका परिणाम? जो कह रहे हैं कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। 2047 में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले एक सिंडिकेट को बस्ट किया गया है। मतलब 25 साल बाद देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही थी। इन लोगों ने एक पूरा रोड मैप तैयार कर रखा था। मुस्लिम राष्ट्र के लिए कौन कौन चुनौती हो सकते हैं, कहां कहां अपने कैडर बनाने हैं और कौन से पार्ट को मजबूत करना है, मेंटली फिजिकली हर मोर्चे पर कैसे खुद को तैयार रखना है, कैसे लड़ना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, किन देशों को साथ लेकर चलना है, कितने हथियार रखने हैं, कौन से हथियार सीखने हैं, संघ का कैसे काउंटर करना है, और सबसे बड़ा रोड़ा नरेंद्र मोदी को कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने के रास्ते से हटाना है। मैं कह रहा हूं इनका फॉर्मूला फिट कर दो और 10 से 15 साल में हो जाएगा इस्लामिक राष्ट्र, 20 साल में हो जाएगा, है ना। 10-20 साल में 47 तक हो नहीं हो, उससे पहले हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो आचार्य हूं और मेरे प्रवचन तो सारे समाज के लिए हैं, तो आप अल्लाह से बड़े अक्लमंद हो, आप मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद हो। यानी आपकी बात कोई मानेगा या मोहम्मद साहब की बात मानेगा, है? बताओ। कुरान में 91 आयतें हैं। सच्चा मुसलमान वो है जो या तो अल्लाह की बात माने और या मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। 91 आयतें, 91 आयत कहती हैं कि इफ़ यू वांट टू बी द ट्रू मुस्लिम यू हैव टू फॉलो अल्लाह एंड मोहम्मद। और मोहम्मद साहब और अल्लाह एक जगह पर भी एक हदीस और पूरी मोहम्मद साहब की जीवनी में एक लाइन और कुरान में एक आयत आप नहीं बता सकते जहां पर कहा गया है कि शादी नहीं करनी है। कुरान के अध्याय की आयत नंबर 4 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को, एक सच्चे मुसलमान को 4 शादियां करना अलाउ है। तो जो 25%, अच्छा यदि इनकी कोई बात वहां मान लेते हैं कि कोई मान रहा है तो वो बिद्दती होगा। मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। बाले होने के बाद अच्छा रिश्ता आया, कर दी शादी। लोगों ने बहुत कहा अबे ये अबे, मैंने कहा दफाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमें सिखा रहे हो यार। क्योंकि जो हमें एतराज कर रहे होते हैं उनके अपने घरों के हालात हमें पता होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चियां अपने घर में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। तो कम उम्री की शादी ही कामयाब होती है असल में, ठीक है ना। बच्चों के जज्बात होते हैं इस उम्र में, शोहर से मोहब्बत होगी, शोहर को बीवी से मोहब्बत होगी। फिर बच्चियां जो कम उम्र होती हैं ससुराल में जगह बना लेती हैं, ससुराल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। फिर वो एक अलग मसला है।
तो 25% पर तो इनकी बातों का असर नहीं है। ये सारा असर किस पे जाएगा? हिंदुओं पर, गैर मुसलमानों पर। उनको क्या बना रहे हैं ये हिप्पी। यदि आप इतने ही बड़े IIT और उससे निकले हुए हो, वो कहते हैं कि शादी करो तो एक वेश्यावृत्ति को और एलेबोरेट किया है। उन्होंने कहा है कि एक माँ अपने बच्चे के शरीर से प्यार करती है तो ये भी वेश्यावृत्ति है। A mother is very concerned about the baby, the body of the baby and only the body of the baby. How is this very different from what the prostitute is doing? एक पति एक पत्नी एक दूसरे के शरीर को देख करके खुश हो रहे, वेश्यावृत्ति है। When it comes to the word prostitution. But what if the husband and wife look at each other as mere bodies? Why do you not embarrass then? How is it very different from prostitution? Please tell me. धन कमाने के लिए शारीरिक और मानसिक श्रम कर रहे हैं, ये वेश्यावृत्ति है। इनको ये नहीं मालूम कि समाज सहजीविता पर आधारित होता है। सहजीविता क्या है? मेरे में एक खूबी है, उसको मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप में कुछ खूबी है, कुछ आप दूसरे के लिए दे रहे हो, और एक दूसरे को दे रहे हैं किसके रूप में? पैसे के रूप में। और उस पैसे से ये पूरा समाज चल रहा है। तो शारीरिक श्रम करना ये यज्ञ का हिस्सा है, मानसिक श्रम करना यज्ञ का हिस्सा है, यज्ञ धर्म का हिस्सा है। समझ में आ गया? यदि आप कहते हो कि नहीं साहब हम तो इतने बड़े अक्लमंद हैं और हमारे पास एक इतना अच्छा नया फॉर्मूला है जो हजारों साल से चली हुई परंपरा को बदल के रख देगा, तो उस फॉर्मूले से आप 10 जोड़े तैयार करके दिखा दो आदर्श, और समाज के सामने कहो कि साहब ये देख लो, इन्हें कहते हैं पति पत्नी, इसे कहते हैं बच्चा पालना। समझ में आया? और पहले तुम खुद शादी करो, पहले तुम खुद शादी करो और एक ऐसी लड़की ढूंढो जैसी तुम चाहते हो कि ये आदर्श लड़की है, और फिर 2 बच्चे पैदा करो। और जब वो 2 बच्चे पैदा हो जाएं, जैसा तुम पर तुम्हारे माँ बाप ने खर्च किया है उतना पैसा और धन उन बच्चों पे पैदा खर्च करके दिखाओ। गृहस्थ जीवन जियो तो सही, तब पता चलेगा कि गृहस्थ क्या होता है। तुमने तो सनातन संस्कृति के जो 4 आश्रम थे उसमें से एक आश्रम की पूरी बाटी लगा दी, गृहस्थ आश्रम ही खत्म। जीवन भर क्या करो? टेनिस खेलो, स्विमिंग पूल करो। संसार में हमेशा, और सुकरात ने कहा है हमेशा, और प्लूटो ने भी कहा है, हमेशा वो नियम लगता है जो सार्वभौमिक हो, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस नियम को फॉलो कर सके वो नियम मान्य होगा। आपके हिसाब से सार्वभौमिक इस नियम को लगा दो। बैग पीठ पे टंगा हुआ है, दाढ़ी बढ़ रही है, चिलम जेब में रखी है और घूम रहे हैं, धन कहाँ से आएगा इसके लिए? ये व्यवस्था चलेगी कहाँ से? स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और टेनिस खेल रहे हैं। अच्छा, जिन जिन टेनिस प्लेयर का ये नाम लेते हैं उन सब ने शादी की है। समझ में आया? और जिन ऋषियों का नाम लेकर के तुम पैसे कमा रहे हो, उनमें से एक ऋषि का नाम बताओ जिसने गृहस्थ जीवन नहीं जिया है। सांख्य के देने वाले कपिल से भी ज्यादा महान हो, शादी तो उन्होंने भी की थी। न्याय शास्त्र के देने वाले गौतम से भी ज्यादा महान हो, उन्होंने भी शादी की थी। राम से भी महान हो, कृष्ण से भी महान हो। समझ में आया कि नहीं? एक अजीब ही परंपरा। अरे मोहम्मद साहब से भी ज्यादा महान हो, सुकरात से भी ज्यादा महान हो। कोई तुम्हें एक आदमी ऐसा बताओ तो सही कि जो आपकी तरह से रड़ुआ रहा और उसने समाज को कुछ दिया। एक बताओ। तुम गिनाओगे तो न्यूटन पे पहुंचोगे, न्यूटन के अलावा और कोई नहीं है। सो न्यूटन ने जो दिया है वो पहले से भी था। ठीक है? तो जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी जो भाषा है इस बच्चे की, वो समाज को शर्मिंदा कर रही है,
समाज को तो तब शर्मिंदा करेगी जो आदमी कह रहा है कि ये समाज ही तितर बितर हो जाना चाहिए, उस पर कोई वो कार्रवाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि माँ बहन बेटी को ये भाषा शर्मिंदा करने वाली है। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है कि ना माँ हो, ना बहन हो, ना बेटी हो, क्योंकि शादी नहीं हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं है इसकी कोई रूल बुक ही नहीं है। यदि आपने आउटरीच किया, यदि आंदोलन किया, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई आप पूरे समाज में कोई ना कोई बात है, देखा हाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है, इस पर केस करो। यदि आप नहीं कर रहे हो तो कुछ भी कहते रहो, ये महाशय कह रहे हैं। अच्छा, समाज इनके प्रति आउटरीच क्यों नहीं कर रहा है? कुंभ के मेले में किया था, इनकी स्टॉल वगैरह फेंक दी थी, तभी मुझे पता चला कि ये कौन सा आदमी है कि साधुओं को भी शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठाना पड़ा, इसकी स्टॉल फेंकनी पड़ी। तब पता चला कि हाय राम। आज नागा साधुओं ने कुंभ मेले में आचार्य प्रशांत की ऐसी तस्वीर। ये आचार्य प्रशांत कौन है? आचार्य प्रशांत अपने आप को अद्वैतवादी बताता है, लेकिन अद्वैतवादी के भेष में पूरी तरह से एक आप ये समझ लें कि लेफ्टिस्ट एजेंडा चलाता है। बताइए आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि कुंभ मेले में स्टॉल लगा दी और स्टॉल में वहां पर पोस्टर लगा दिए कि ये कुंभ मेला जो है ये अंधविश्वास है। तब पता चला इनके बारे में कि ये पूरे समाज को ही खत्म कर देंगे। लेकिन इनके खिलाफ समाज में आउटरीच नहीं है। आउटरीच न होने के कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में इनकी बातें आ नहीं रही हैं। और समाज में आउटरीच क्यों नहीं है? समाज में आउटरीच इसलिए नहीं है कि समाज कह रहा है, बड़े बड़े लफाजियों के साथ ये बात कही जाती है, ये बोधगम्य है, ये ज्ञान है, ये कुछ ऊंची बात है, ये अध्यात्म है। अरे तुम्हारे अध्यात्म को पूरे को मिला करके जितनी किताबें बनेंगी 1.5 किलो नमक नहीं आएगा उनसे। समझ में आया? अभी 20-25 साल के बाद वो रेशियो बदलने दो, शरिया लागू हो गई ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारी कितने अक्लमंद हो तुम। एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने एक पूरा का पूरा विभाग बना रखा है। कौन सा विभाग? परिवार कुटुंब प्रबोधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है और उसने अपनी लगभग 1/4 ताकत इस बात पे लगा रखी है कि कुटुंब प्रबोधन हो। और कुटुंब प्रबोधन का पूरा सिलेबस क्या है कि पति पत्नी के रिश्ते हों ऐसे जैसे राम और सीता के, बच्चे पाले जाएं तो ऐसे पाले जाएं, परिवार ऐसा हो, भाई भाई के बीच में संबंध हो अच्छे, लड़ाई नहीं हो, ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 8 दिन में एक बार पूरा खानदान के लोग बैठ के खाना खाएं। जो कमियां पाश्चात्य संस्कृति के कारण परिवारों में आ रही हैं, उन कमियों को रेक्टिफाई करके जो इसका मूल स्वरूप है परिवार व्यवस्था का, उसके लिए पूरा संघर्ष कर रहा है। और ये महाशय क्या कर रहे हैं? उस परिवार को ध्वस्त करने पर तुले हुए, परिवार व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुले हुए। यदि इनके पूरे के पूरी बात को देखा जाए और रणवीर इलाहाबादिया की बात को देखा जाए तो समाज को चोट पहुंचाने में इनको 100 नंबर मिलेंगे, उसको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी तो गालीबाजी है। तो गालीबाजी गलियों में भी लोग देते रहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देना जो हजारों साल से चला आ रहा है, और जिन लोगों ने अध्ययन किया था कि भारतीय संस्कृति को ख़त्म कैसे किया जा सकता, क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, परिवार व्यवस्था की वजह से। तो परिवार व्यवस्था ख़त्म, भारतीय संस्कृति ख़त्म। ये किसका सपना है? ये सपना है वामपंथ का। वामपंथ काम किसके लिए कर रहा है? क्रिश्चियनिटी के लिए, इस्लाम के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनकी बातों पे आउटरीच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग श्रेष्ठ पुरुष हित्वाभास में हैं। IIT से आया है बंदा, IIM से पढ़ा हुआ, IAS होने के बाद
आचार्य लिख रखी है, तो कोई बात कह रहा है तो कोई गहरी बात कह रहा होगा। हालांकि एक बार कह रहे थे, वो कह रहे कि जो लोग पटर पटर करते हैं ना उनको ज़्यादा मत सुना करो। अब आदमी बोलता है तो सुनता भी है। ये बात सुन भी ली खुद ने कि यार पटर पटर तो मैं ही कर रहा हूँ। तो कह रहे तुम सोच रहे हो कि मैं पटर पटर भी तो कर रहा हूँ, मैं पटर पटर मुंह से कर रहा हूँ, आत्मा से तो मैं, अंदर से तो मैं शांत हूँ। अब बताओ, यदि इस नियम को लागू कर दिया जाए तो कोई आदमी कैसे पता लगाएगा बताओ? तो वो तो बाहर से पटर पटर कर रहे हैं, अंदर से तो वो बुद्ध है। समझ में आया? ये है हिपोक्रेसी। अब वो कह रहे हैं कि जो शारीरिक और मानसिक श्रम करके पैसा कमा रहा है ना, वो वेश्यावृत्ति है। एट द सेम टाइम उनके स्क्रीन पर क्यूआर कोड चलता है कि इस क्यूआर कोड को से आप उन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जो गीता पर चल रही हैं, और जब आप उसमें अंदर जाओगे तो वो कहेंगे कि आगे तब बढ़ेगी बात, तब धन दे दोगे। समझ में आया? पर आप कहोगे कि साहब धन के लिए तो आप भी कर रहे हो, तो नियम यहाँ फिट हो गया क्या कि ये कुछ अलग है। ये बुद्ध ने भी तो किया था। क्या बुद्ध ने मठ नहीं बनाए थे? क्या बुद्ध ने बिहार नहीं बनाए थे? यानी इस समय के बुद्ध हमें। समझ में आया? ये प्योर हिपोक्रेसी है। ये फिजिबल नहीं है। ये पूरे समाज को हिप्पी कल्चर की ओर धकेलेगी, और हिप्पी कल्चर का बाद में क्या रद्द अमल हुआ उसको आप उस समाज में देख लो। मैं इनकी बातों में तो अपनी बात इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो इतने हजारों हजार साल से संस्कृति चली आ रही है, उसकी जड़ों को खोद कर उसमें मट्ठा डालने का प्रयास मत करो अपनी निहित स्वार्थों के लिए। धन्यवाद।